प्रश्नावली 15.2 क्वेश्चन नंबर 1 में करा एक समांतर चतुर्भुज का आधार 16 सेंटीमीटर है और संगत ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें फॉर्मूला भी यूज होगा, तो मैं जैसे जैसे फॉर्मूला यूज हो रहा है फॉर्मूला लिखाते हुए चलूंगा, और आपका काम क्या है, फॉर्मूला को याद रखना। ठीक है, जब तक फॉर्मूला को आप याद नहीं रखोगे तब तक अच्छे से आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। यहाँ देखते हैं अब करा कि समांतर चतुर्भुज का आधार, समांतर चतुर्भुज का आधार कितना दिया हुआ 16 सेंटीमीटर। लेकिन समांतर चतुर्भुज आपको मालूम होगा, नहीं मालूम है तो यहाँ पर पीछे में दिया हुआ है क्या है समांतर चतुर्भुज, आप उसके बारे में पढ़ सकते हो। ये ऐसे बच्चों का क्लास है, समांतर चतुर्भुज क्या क्या, कौन चतुर्भुज, आयत, वर्ग क्या होता है आपको ये मालूम होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 16 सेंटीमीटर है तो ऐसे लिख देंगे 16 सेंटीमीटर। उसके बाद उसकी संगत ऊंचाई कितना है, संगत ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो ऐसे लिख देंगे 10 सेंटीमीटर। अब देखिए निकालना क्या है, जो निकालना है उसको लिख लेंगे। तो समांतर चतुर्भुज, देखिए समांतर चतुर्भुज का आधार 16 सेंटीमीटर, उसकी संगत ऊंचाई, समांतर चतुर्भुज का संगत ऊंचाई, तो यहाँ पर एरो लगा दिए, मतलब ये जो चिन्ह लगा दिए, तो यहाँ पर भी वही लिखाएगा, मतलब उसका हुआ समांतर चतुर्भुज का संगत ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हुआ। तो यहाँ पे निकालना क्या है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई लिख देंगे ऐसे। देखिए बार बार फॉर्मूला लिखोगे, फॉर्मूला आपको अलग से याद रखने का कोई जरूरत नहीं होगा। तो यहाँ देखिए, तो आधार कितना दिया हुआ 16 सेंटीमीटर, गुना करेंगे ऊंचाई कितना दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ देखिए, अब देखिए 16 का 10 से गुना करेंगे तो 16 10 कितना होता है 160। अब सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर से गुना लेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको हम लोग वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो आप जैसे मर्जी आप वैसे लिख सकते हैं। या देखिए अगर आंसर में वर्ग सेंटीमीटर लिखा हुआ तो ये स्क्वायर को पहले ही लिख दिया है, वर्ग और सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसी को 160 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। ये स्क्वायर इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह, और हिंदी में भी चाहो तो आप ऐसे, जैसे यहाँ पे 16 सेंटीमीटर है तो 16 cm, 10 cm, और यहाँ पर भी cm स्क्वायर भी लिख सकते हो। बात वही हुआ, स्क्वायर लिखो या ये सेंटीमीटर लिखो, क्योंकि देखिए हिंदी इंग्लिश में ज़्यादा ये फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि सेंटीमीटर ये तो यूनिट दर्शाने के लिए दिया हुआ, और यूनिट लिखना जरूरी है, वर्ग सेंटीमीटर। नहीं तो जैसे आप परीक्षा में अगर ये क्वेश्चन आ गया, आप बना रहे हो, तो अगर 5 नंबर का ये क्वेश्चन है, ऐसे 5 नंबर का होगा ना, मान लीजिए, हाँ चल मान लीजिए 5 नंबर का, तो आपको 2 नंबर भी शायद अच्छे से नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इकाई लिखना हम लोग अक्सर भूल जाते हैं। तो ये भी ध्यान रखना कि सेंटीमीटर में है, मीटर में है, ये सब भी ध्यान रखनी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में करा कि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 160 वर्ग मीटर है तथा उसका आधार 20 मीटर है, तो आधार की संगत ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए समांतर चतुर्भुज ऊपर में हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े उसी फॉर्मूला पर काम ये चल जाएगा। तो क्वेश्चन में जो दिया हो उसको पहले लिख लेंगे। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 160 वर्ग मीटर है, तो मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, या वर्ग मीटर भी आप लिख सकते हो। यहाँ देखिए उसके बाद आधार क्या दिया हुआ है, समांतर चतुर्भुज का आधार क्या दिया हुआ है 20 मीटर दिया हुआ, तो आधार की संगत ऊंचाई बराबर वाट, मतलब निकालनी है ये। तो हम लोग सबसे पहले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल लिख लेते हैं, तो ऐसे लिख लेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, अभी तुरंत हम लोग पढ़े हैं, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना, ये लंबाई गुना ऊंचाई, तो लंबाई गुना ऊंचाई या संगत ऊंचाई लिख सकते हो, बात वही हुआ, ऊंचाई इसे लिख देते हैं ऊंचाई। तो यहाँ देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया हो 160 वर्ग मीटर, ऊंचाई निकालना है तो ऊंचाई को ऊंचाई ही रखते हैं, आप चाहो तो कुछ मान सकते हो XYZ, या मानना कोई जरूरी नहीं, क्योंकि ऊंचाई लिखना है तो ऊंचाई की जगह पर ऊंचाई हम लोग लिख देंगे। तो अब देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया हो 160 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर, इसको लिख देंगे, क्योंकि वर्ग को हम लोग मीटर, सॉरी वर्ग जो है, वर्ग स्क्वायर मतलब वर्ग ही होता है। तो यहाँ देखिए लंबाई कितना दिया हुआ, लंबाई देखिए कितना दिया हुआ है, लंबाई या आधार दिया हुआ है कितना, संगत ऊंचाई दिया होता, सॉरी लंबाई गुना ऊंचाई, आधार इसको हम लोग लिख सकते हैं, आधार गुना ऊंचाई। यहाँ पर क्या लिखे थे हम लोग, आधार गुना ऊंचाई, सॉरी यहाँ पर फॉर्मूला गलती लिख दिए, आधार है, ये आधार गुना ऊंचाई होगा, आधार, आधार देखिए कितना दिया हुआ 20 मीटर दिया हुआ, और ऊंचाई को ऊंचाई ही लिख देनी है। ठीक है, तो अब देखिए ऊंचाई निकालना है, तो ये देखिए 20 गुना में है, तो इधर आ जाएगा तो भाग में आ जाएगा, तो जैसे हम लोग जोड़ में होता है तो घटाव कर देते, उल्टा कर देते, जोड़ का घटाव कर देते और घटाव का जोड़ कर देते, गुना है तो भाग कर देते, भाग का गुना कर देते, बराबर की साइड अगर हम लोग चेंज कर रहे हैं तब। तो अब देखिए हम लोग इसी क्वेश्चन को हम लोग मतलब क्या, यही जो लिखा हुआ इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 20 मीटर गुना ऊंचाई। देखिए ये जो सिंबल दिए एरो का क्यों दिए, इसको या कहा जाता है, क्योंकि देखिए बीच में बराबर दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग
यहाँ पर ये एरो का सिंबल दिए हैं, ठीक है। बीच में जब भी बराबर हो तो ये वाला सिंबल आपको देनी है, ये बात भी याद रखनी है। तो 160 मीटर स्क्वायर हुआ, या मीटर स्क्वायर को हम लोग मीटर गुना मीटर भी लिख सकते हैं। स्क्वायर का मतलब क्या, जैसे यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर है तो 5 गुना 5 हम लोग लिख सकते हैं। इस तरह मीटर का स्क्वायर तो मीटर गुना मीटर लिख सकते हैं, या नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पर ऊंचाई निकालना है तो ऊंचाई बराबर ये 20 इधर आ जाएगा, इसलिए देखिए मैंने इसको उलट दिया, मतलब जैसे ये इसके बराबर है तो क्या ये इसके बराबर हो जाएगा, हाँ होगा। तो 20 बट्टे में कर देंगे 20 मीटर। अब देखिए मीटर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 0 से ये 2 8 16 और कितना आ गया, ऊंचाई बराबर कितना 8 मीटर, इसका आंसर हो गया 8 मीटर, इसका आंसर हो जाएगा सिंपल में। देखिए हम लोग क्या किए, जो क्वेश्चन में दिया हो उसको पहले लिख लिए। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 160 वर्ग मीटर दिया हुआ, या मीटर स्क्वायर लिख देते हैं। और उसके बाद समांतर चतुर्भुज का आधार दिया हुआ 20 मीटर, तो आधार की संगत ऊंचाई क्वेश्चन में कह रहा निकालने, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना या संगत ऊंचाई भी कहीं कहीं लिखा रहता है तो वो भी हम लोग लिख देंगे, ऊंचाई ही है। तो यहाँ देखिए 160 मीटर स्क्वायर जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ, जैसे समांतर चतुर्भुज का समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना 160 मीटर स्क्वायर दिया हुआ, 160 मीटर स्क्वायर बराबर करेंगे, और यहाँ आधार के जगह पर 20 मीटर है तो 20 मीटर लिख देंगे ये आधार, और ऊंचाई निकालना है तो ऊंचाई। ऐसे देखिए अब ये इसके बराबर है तो इसको हम लोग उलटे क्यों, क्योंकि इधर से अगर लिख रहे हैं तो लिखना अच्छा होगा, मतलब अच्छा नहीं, यहाँ पे आपके समझने के लिए मैंने उलट दिया। आप चाहो तो उधर से भी लिख सकते हो। तो ऊंचाई बराबर कितना 8 मीटर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाए। इस तरह आपको सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3, रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ पर देखिए समांतर चतुर्भुज दिया हो, उसका आधार दिया हो इस तरफ, ऊंचाई दिया हुआ इस तरफ, उसका क्षेत्रफल निकालना है। किसी में ऊंचाई नहीं दिया हो, किसी में आधार नहीं दिया हो, तो उसी तर्ज पर वही फॉर्मूला लगाएंगे। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई होता है, वही फॉर्मूला लगाएंगे, काम चल जाएगा। यहाँ देखिए 1 नंबर में ये फिल करना है, इसको सॉल्व नहीं करना। अब मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, लेकिन आपको सॉल्व नहीं करना, आप इसी में फिल कर देना सॉल्व करके। आधार गुना ऊंचाई, तो क्या होगा, आधार गुना ऊंचाई कर देंगे। आधार उसका क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर शॉर्टकट में लिखते हैं, क्षेत्रफल बराबर आधार गुना ऊंचाई। तो आधार कितना दिया हुआ 20 मीटर, गुना ऊंचाई कितना दिया हुआ 150 मीटर दिया हुआ। तो क्या करेंगे, सबसे पहले गुना, देखिए 0 वाला गुना करना तो आसान है, 15 और ये 2 अंक में है दिया, पहले अंक वाला गुना कर लेंगे। 15 दूनी 30 हुआ। अब 1 शून्य यहाँ पर दिया हो तो 2 शून्य यहाँ पे लगाएंगे और वर्ग मीटर यहाँ पे लिख देंगे। तो कितना आ गया 30 मीटर, सॉरी 30, 15 दूनी 30, 30 आया, 1 2 यहाँ पे 2 शून्य यहाँ पर लगा दिया, तो कितना आया 30, 200 प्लस कितना दिया हुआ, सॉरी 200, यहाँ पे 200 दिया हुआ, तो 1 शून्य और लग जाएगा, तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना हुआ 30 पर कितना मीटर स्क्वायर किए, तो 30 पर 30,000 मीटर या वर्ग मीटर हम लोग लिख सकते हैं। 30,000 वर्ग मीटर आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो मीटर स्क्वायर। यहाँ पर भी वही हो जाएगा। 2 नंबर में भी क्या होगा, आधार गुना ऊंचाई, तो आधार गुना ऊंचाई तो 70 सेंटीमीटर और गुना ऊंचाई ये 80 सेंटीमीटर, गुना कर देंगे तो कितना 8 सते 56, और 2 शून्य है तो 2 शून्य यहाँ पे लगा देंगे और वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, या सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग कर देंगे। तो कितना है 5600 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। वही बात हुआ, आपको बस समझ लेना। कंफ्यूजन में हम लोग ज़्यादातर बच्चे कमेंट करते हैं सर यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है, वर्ग सेंटीमीटर में आंसर दिया हुआ, तो गलती है। गलती नहीं है, हम लोग लिख सकते हैं उस तरह, ठीक है। तो आप देखते हैं आगे, यहाँ पे देखिए कितना दिया हो, ऊंचाई यहाँ पर निकालना है, तो ऊंचाई बराबर ऐसे फॉर्मूला हम लोग क्षेत्रफल में भाग दे देंगे तो ऊंचाई निकल जाएगा यहाँ पर। तो ऐसे वही फॉर्मूला होता है, जैसे देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, आधार गुना ऊंचाई। तो अपने को निकालना क्या है, ऊंचाई निकालना है, तो ऊंचाई बराबर इस तरफ रखेंगे, क्षेत्रफल में आधार से अगर भाग दे देंगे तो निकल जाएगी, गुना में है तो भाग में हो जाएगा। हम लोग इस तरह भी कर सकते हैं, या नहीं तो पहले लिख देंगे उसके बाद भी भाग दे देंगे तो कोई बात नहीं होगा। तो ऊंचाई बराबर कितना, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ 4800 वर्ग मीटर दिया हुआ, सेंटीमीटर में दिया हुआ, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। और आधार कितना दिया हुआ 60 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो सेंटीमीटर से ये स्क्वायर खत्म, बच गया सेंटीमीटर, 0 0 बढ़ा देंगे, 6 8 48, तो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। 8 सेंटीमीटर 4800 होगा, सॉरी 80 आएगा, सॉरी शून्य एक छूट जाता है बार बार, तो 80 सेंटीमीटर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं, यहाँ पर भी वही बात हुआ, ऐसे क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखेंगे, आधार गुना कितना, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या, उतना लिखना कोई जरूरी नहीं है, मैं ऐसे समझाने के लिए आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, नहीं तो आप भी बोलोगे कि ये कैसे आया,
तो उस तरह यहाँ हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ देखिए क्षेत्रफल बराबर क्या, आधार निकालना, तो आधार बराबर कितना हो जाएगा, आधार ये गुना में है तो भाग में हो जाएगा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो आधार बराबर क्या, क्षेत्रफल, ऐसे देखिए जो क्षेत्रफल है दिया हुआ है उसको अगर आधार नहीं दिया हुआ या ऊंचाई दिया हो तो उसको उससे भाग देना, तो वो आधार निकल जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इसको भाग दे देते तो कितना आ जाएगा, ऊंचाई आएगा। तो क्षेत्रफल कितना दिया हुआ यहाँ पे 3600 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ, 3600 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ। और कितना दिया हुआ, ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 90 सेंटीमीटर, तो 90 सेंटीमीटर कर देंगे। सेंटीमीटर से ये खत्म। अब देखिए 0 0 खत्म, सबसे पहले 0 को उड़ा देनी है, 9 चौके 36, एक शून्य यहाँ पर बच गया, तो कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर, या 40 सीएम लिख देना है। तो यहाँ पे 40 सेंटीमीटर लिख देंगे या सीएम लिख देंगे, बात बराबर हुआ। मतलब दोनों को एक ही तरीका से लिख सकते हैं। देखिए अक्सर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं किसमें, सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसको हम लोग वर्ग सेंटीमीटर हिंदी में लिखेंगे, वर्ग सेंटीमीटर, या स्क्वायर दिया हो तो इस तरह हम लोग सेंटीमीटर, ऐसे वर्ग मीटर दिया हो तो मीटर को वर्ग मीटर लिख देंगे। तो आंसर में यही लिखा रहता है। तो आप लोग कमेंट करते हो कि सर ये आंसर नहीं मिला, ये गलती है। गलती नहीं है, लिखने का तरीका अलग है, बस ये भी सही है वो भी सही है, बस वो इंग्लिश में लिखा हुआ ये हिंदी में लिखा हुआ। तो इंग्लिश में लिखना थोड़ा सा यहाँ पे आसान हो जाता है क्योंकि काटने में अच्छा रहता है। स्क्वायर से वर्ग काटोगे ये, तो स्क्वायर से यहाँ पर जैसे अगर वर्ग सेंटीमीटर लिख देते हैं तो वर्ग सेंटीमीटर, तो यहाँ पर सेंटीमीटर रहता तो सेंटीमीटर से वर्ग कट जाता। वर्ग मतलब हुआ 2 बार गुना करना हुआ किसी से, जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर यहाँ पर हो जाएगा। तो इतना डिटेल में लिखना क्या जरूरी, इससे अच्छा स्क्वायर लिख दो, या हिंदी में लिखना इंग्लिश में लिखना, बात बराबरे दोनों में हुआ, किसी का कोई गलती यहाँ पर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस की दो भुजाओं पी क्यू और क्यू आर की लंबाई, यहाँ पे देखिए एक समांतर चतुर्भुज हम लोग बना लिए, पी क्यू आर एस बना लिए। उसके बाद कर रहा है पी क्यू और क्यू आर के संगत जो उसकी भुजा की लंबाई है, तो पी क्यू कितना है 20 सेंटीमीटर, ऐसे लिख देंगे 20 सेंटीमीटर, पूरा पूरा ऐसे लिख देंगे 20 सेंटीमीटर, ये पूरा है 20 सेंटीमीटर है। उसके बाद और क्यू आर है कितना, क्यू आर है 10 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर ऐसे लिख देंगे 10 सेंटीमीटर, सी हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब कह रहा है कि तो क्यू आर के संगत ऊंचाई, क्यू आर के, यहाँ देखिए क्या दिया हुआ, क्यू और आर दिया हुआ, क्यू यहाँ पर क्यू आर के संगत ऊंचाई, तो क्यू आर के संगत ऊंचाई क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाला हो जाएगा, यहाँ पर जो संगत इसकी ऊंचाई निकालना है, तो ये कितना है दिया हुआ है पी और यहाँ पर हम लोग कुछ मान लेते ए, तो यहाँ पर लिख लेंगे माना कि ऐसे, माना कि क्यू आर के, यहाँ देखिए क्यू आर के संगत ऊंचाई, इसके साथ वाला क्यू आर की संगत ऊंचाई कितना दिया हुआ, दो भुजाएं हैं। और उसके बाद कह रहा है कि पी क्यू की संगत ऊंचाई, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं पी क्यू की संगत ऊंचाई क्या दिया हुआ यहाँ पे पी क्यू, तो क्यू आर दिया हुआ कितना, क्यू आर बराबर के कितना दिया हुआ, एक तरह से आधार मानिए, क्यू आर की संगत ऊंचाई कितना दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, तो टोटल दिया हुआ है नीचे से ऊपर तक 6 सेंटीमीटर और यहाँ तक ऐसे कर देंगे। संगत ऊंचाई कितना दिया हुआ 6 सेंटीमीटर दिया हुआ, ये 20 सेंटीमीटर हुआ। उसके बाद यहाँ पर देखिए ओ और आर दिया हुआ, ये दिया हुआ पूरा, और पी इसको ए मान ले, तो यहाँ पर लिख देंगे क्यू आर के संगत ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा, तो पी ए हो जाएगा, पी ए, ठीक है। उसके बाद देखिए अब क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल निकालने के बाद हम लोग को एक्चुअल में निकालना क्या है, पी ए ही निकालना, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा फंसने वाला है। कह रहा है कि तो क्यू आर की संगत ऊंचाई ज्ञात करे, तो क्यू आर की संगत ऊंचाई कितना हम लोग माने हैं, पी ए माने, तो पी ए की ही लंबाई हम लोग को मानना है, मतलब एक तरह से ऊंचाई निकालना है। तो ऊंचाई कैसे निकालेंगे, पहले क्षेत्रफल निकालेंगे, जैसे हम लोग ऊंचाई कैसे फॉर्मूला निकाले थे, क्षेत्रफल में हम लोग आधार से भाग दिए थे, तो इसका आधार कितना दिया हुआ है, तो हम लोग इस आधार से क्या करेंगे, इसका पूरा का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो आधार यहाँ पर देखिए ऊंचाई भी दिया हुआ आधार भी दिया हुआ, तो यहाँ पर ऊंचाई ये दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ और ये दिया हुआ है आधार दिया हुआ है, क्योंकि ये देखिए साइड से जो दिया रहता है ऐसे, ये आधार हुआ, ये अगर इस तरह भी दिया हो तो ये इसका आधार हुआ, तो ऐसे लिख देंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। तो देखिए क्षेत्रफल निकालनी है, तो आधार कितना दिया हुआ यहाँ पे 20 सेंटीमीटर दिया हुआ, और ऊंचाई यहाँ पर कितना दिया हुआ
तो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ, क्योंकि देखिए ये इसका ऊंचाई हुआ, यहाँ से यहाँ तक पी क्यू की संगत ऊंचाई कितना ओ आर है, तो उसका ऊंचाई हम लोग लिख देंगे 6 सेंटीमीटर। तो कितना 20 छके 120 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए अपने को निकालना क्या है, ऊंचाई निकालना है। किसका ऊंचाई निकालना है, तो इसका ऊंचाई निकालना है। तो क्योंकि देखिए इसका अगर 120 सेंटीमीटर आया क्षेत्रफल, तो पूरा का ही 120 सेंटीमीटर आया, ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आया। अब देखिए इसमें तो आधार दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, लेकिन ऊंचाई निकालनी है, इसका संगत ऊंचाई पी ए निकालना है। तो फिर यहाँ पे लिख देंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर कितना, आधार गुना ऊंचाई होगा, आधार गुना ऊंचाई। तो ऊंचाई को हम लोग ये आधार, देखिए क्षेत्रफल में अगर ऊंचाई बराबर निकाल देंगे तो क्षेत्रफल आप बट्टे में क्या करेंगे, ऊंचाई कर देंगे। तो क्षेत्रफल देखिए कितना दिया हुआ 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ऊंचाई कितना दिया हुआ है, यहाँ पर ऊंचाई दिया हुआ, सॉरी ऊंचाई निकालनी है, यहाँ पर ऊंचाई निकालना, ये आधार होगा। तो आधार यहाँ पर कितना दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, ये देखिए इसका आधार निकालना, देखिए ऊंचाई इसके संगत ऊंचाई निकालना है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है कि क्यू आर बराबर कितना 10 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि आधार पी क्यू के, तो क्यू आर की संगत ऊंचाई निकालिए, तो क्यू आर की संगत ऊंचाई पी ए निकालनी है। तो यहाँ पे देखिए तो संगत ऊंचाई कितना 120, यहाँ पर भाग दे देंगे कितना 10 से, तो यहाँ देखिए 0 0 खत्म, 12 में 1 से भाग देंगे तो 12 ही आ जाएगा। तो 12 ये सेंटीमीटर से पहले स्क्वायर खत्म कर देंगे, तो 12 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह हम लोग कर देंगे, या देखिए उसका नाम भी लिख सकते हैं, जैसे देखिए आधार के क्षेत्रफल जितना दिया हुआ उसको लिख देंगे, आधार कितना दिया हुआ क्यू आर दिया हुआ, क्यू आर लिख देंगे, बट्टे कर देंगे, और ऊंचाई कितना निकालना पी ए निकालना, अपना मन से यहाँ पे नाम लिखना है, ये पी और ए क्यू आर कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि चतुर्भुज का नाम ही कर रहा है पी क्यू आर एस लिखने, और पी उसका संगत ऊंचाई का नाम नहीं कर रहा है लिखने को। तो यहाँ पे हम लोग मान लिए पहले पी ए, तो पी ए माने तो पी ए बराबर ऐसे लिख देंगे, पी ए बराबर कितना ये हो जाएगा, या एपी भी लिख सकते हो, 12 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा ये देखिए घुमाने वाला क्वेश्चन था, इसको ध्यान से आपको सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में करा कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका आधार 16 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। देखिए सबसे पहले फॉर्मूला याद रखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई, और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता था, आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 त्रिभुज में लगा हुआ है। तो यहाँ पे अब देखिए 5 नंबर सॉल्व करते हैं। देखिए बार बार फॉर्मूला आप लिखोगे तो याद ही हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख देंगे, पहले आधार कितना दिया हुआ ऐसे लिख देंगे, आधार कितना 16 सेंटीमीटर। देखिए चित्र बनाने का कोई जरूरत नहीं, जिसमें देखिए नहीं समझ में आने वाला था उसमें मैंने चित्र बनाया, तो चित्र ऐसे नहीं बनाना तो कोई बात ना है। यहाँ देखिए ऊंचाई कितना दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, और निकालना क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी तुरंत मैंने बताया क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्र क्या बताया 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। तो 1/2 और आधार कितना दिया हुआ 16 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब देखिए अब इसको क्या करेंगे 1/2, तो यहाँ पे भिन्न का गुना आपको आता होगा, 2 छके 12 6 आया। अब इससे भी 2 8 16 भी काट सकते हैं, फिर भी वही आंसर 16 85 16 छके 96, और सेंटीमीटर है सेंटीमीटर से गुना लेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर इसको लिख दोगे, तो यह इसका आंसर हो गया। बस फॉर्मूला याद रहना चाहिए, फॉर्मूला बहुत जरूरी है, किसी भी चीज को बनाने में फॉर्मूला बहुत ज्यादा काम आता है, तो इसी को याद रखना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या आधार गुना ऊंचाई। देखिए हम लोग इस चैप्टर में 2 ही फॉर्मूला पर लगता है पूरा काम हो जाएगा। ऐसे जो भी फॉर्मूला काम आएगा मैं फॉर्मूला पहले ही आपको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 में रिक्त स्थानों को भरे। यहाँ पर वही है, त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज आधार दिया हुआ, ऊंचाई दिया हुआ और उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। तो क्या करेंगे 1/2 आधार और गुना ऊंचाई कितना दिया है 50 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना दिया हो 30 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे अब इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ देखिए कितना बार कटेगा, ये 25 बार में ये कट गया, तो 25 दिया 75 और 75 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी 75 नहीं 750, क्योंकि एक शून्य बच रही है, तो 750 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। यहाँ पे हम लोग फिल कर देंगे कितना 750 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 नंबर हो गया। अब 2 नंबर देखते हैं, 2 नंबर में कितना दिया आधार गुना, तो 1/2 और आधार गुना ऊंचाई करेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे। क्षेत्रफल इतना देखिए सॉल्व करना, ये कर लोगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन ऐसे सॉल्व करना कोई ज्यादा जरूरी है नहीं। 1/2 गुना आधार कितना दिया 40 और गुना 60 दिया हुआ 60 सेंटीमीटर, ये 60 सेंटीमीटर। ये नहीं कि आप आंसर देख के लिख दो, आंसर देख के लिखोगे सीखोगे नहीं। तो 20 दिए 60 30 आया,
तीन चौके 12, यहाँ पे 2 शून्य है, एक शून्य ये 30 वाला और एक शून्य 40 वाला। पहले देखिए शून्य से गुना करना तो एकदम आसान है, क्या करेंगे अंक वाला गुना कर देंगे, 3 चौके 12 और 2 शून्य, एक शून्य यहाँ पर है, एक शून्य यहाँ पर है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 40 सेंटीमीटर लिखा हुआ, तो अब सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुना कर देंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, या वर्ग सेंटीमीटर लिख देंगे। यहाँ पर आंसर में इसे वर्ग सेंटीमीटर लिखा हुआ, क्योंकि देखिए हिंदी मीडियम का बुक है दिया हुआ। अब देखिए इसको क्या करेंगे, अब 3 नंबर में थोड़ा समझने वाला बात है। अब देखिए यहाँ पर निकालना कितना है, ऊंचाई निकालना है, तो यहाँ पे फॉर्मूला वही लगाएंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे क्षेत्रफल बराबर कितना होता है 1/2 गुना आधार और गुना ऊंचाई। देखिए और सब में क्षेत्रफल नहीं दिया हुआ था, निकालना पड़ रहा था, इसीलिए मैंने क्षेत्रफल बराबर नहीं लिखा। और यहाँ पर क्षेत्रफल दिया हुआ, निकालना क्या है ऊंचाई निकालना, तो यहाँ पे क्या करेंगे क्षेत्रफल देखिए कितना दिया हुआ 1200 वर्ग मीटर, 1200 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर 1/2, और आधार कितना दिया हुआ 80 मीटर, और ऊंचाई कितना दिया हुआ ये। तो सबसे पहले इसको काट लेंगे, तो 40 बार में कट गया 40 मीटर आया, और 1200 मीटर स्क्वायर है दिया, और 12 बार करेंगे तो 40 गुना ऊंचाई। आप चाहो तो यहाँ पर भी काट सकते हो, यहाँ से भी काट सकते हो, बराबर किस बार बराबर के दोनों गुना में है तो काट सकते हैं। या आप क्या करोगे ऊंचाई को इस तरफ रखो और ये 40 को नीचे भी भेज दो, तो गुना में है तो बराबर किस साइड जाएगा तो भाग में आ जाएगा। शून्य शून्य खत्म हो गया, 4 तिये 12, 3 आया, एक शून्य यहाँ पे लगा देंगे तो 30, सॉरी मीटर को भी स्क्वायर से हटा देंगे तो 30 मीटर ऊंचाई हो जाएगा। तो 30 मीटर इसका ऊंचाई हो गया 30 मीटर। अब देखिए एक क्वेश्चन बच गया यहाँ पर, तो इसको भी वही तरीका से कर लेते हैं। देखिए 4 नंबर भी उसी तरीका से बनेगा। तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। तो क्षेत्रफल में क्या दिया हुआ तो 30 वर्ग मीटर दिया होता है, सॉरी 300 वर्ग मीटर दिया होता है, तो 300 मीटर स्क्वायर 1/2, और आधार निकालनी है तो आधार की जगह पर आधार रखेंगे, और ऊंचाई कितना दिया हुआ है 20 मीटर दिया हुआ तो 20 मीटर लिख देंगे। अब देखिए दूध है 20 आया, दूध है 20 तो 10 मीटर आया। अब क्या करेंगे आधार में 10 से गुना है, तो यहाँ पर भी इसको काट सकते हैं, तो ऐसे यहाँ पर काटेंगे ना, आपको समझ में नहीं आएगा। आप 1 से गुना आधार में करेंगे तो वही आ जाएगा आधार, और 10 मीटर है। तो निकालना क्या है आधार निकालना, तो ये देखिए गुना में है तो बराबर किस साइड आ जाएगा, तो बराबर किस साइड कर देंगे 300 मीटर स्क्वायर बट्टे में क्या करेंगे 10 मीटर। तो यहाँ देखिए मीटर के स्क्वायर खत्म। अब देखिए क्या कट 0 0 कट गया, 30 को यहाँ पर करेंगे, 30 को 1 से भाग देंगे तो कितना 30 ही आ जाएगा, 30 मीटर आ जाएगा। देखिए सबसे पहले शून्य को हटा देना, शून्य को हटा दोगे तो बनाना और बहुत सिंपल हो जाएगा। 30 यहाँ पे 10 आया, 30 यहाँ पे कट जाएगा तो 10 आया, यहाँ पर 2 25 10 लग रहा है कुछ गलती कर दी है। यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल कितना 1/2 और आधार गुना ऊंचाई, तो क्षेत्रफल में कितना यहाँ पर दिया हुआ है 20, यहाँ पे 20 को कितना में 3 यहाँ पे गुना कर देंगे 1 नहीं गलती नहीं की, यही इसका आंसर हो जाएगा, तो 30 मीटर हो जाएगा। ठीक है, मेरे को लगा कि कुछ गलती कर दी है, नहीं ये गलती नहीं है, ये ऐसे ही बनेगा। ठीक है, इस तरह आपको सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7, करा निम्न आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए ये त्रिभुज है बनाया हुआ, यहाँ पर देखिए तो यहाँ पे आधार देखिए कितना दिया हुआ 18। क्वेश्चन नंबर 7 का एक में आधार कितना दिया हुआ 18 सेंटीमीटर, तो पहले जो दिया हुआ उसको लिख लेंगे, आधार कितना दिया हुआ 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए ये ऊंचाई है, लंब को हम लोग ऊंचाई बोलते हैं। यहाँ पे 90 डिग्री कोण बना, या नहीं तो इसे सीधे जो भी है, जैसे एक यहाँ पे शीर्ष ऊपर वाला और नीचे वाला जो आधार से टकराया हुआ है, मतलब सटा हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं ऊंचाई, तो ये ऊंचाई हो जाएगा। ऊंचाई देखिए कितना सेंटीमीटर है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। इसका क्या है क्षेत्रफल, तो ऐसे लिख देंगे त्रिभुज, ये त्रिभुज का सिंबल दे देंगे या नाम लिख देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल कल मैंने आपको बताया था 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ये होता है। देखिए बार बार फॉर्मूला लिखने से ये होता है कि फॉर्मूला आपको याद करने का अलग से जरूरत नहीं पड़ेगा। सेंटीमीटर है गुना ऊंचाई कितना करेंगे 8 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे देखिए बिन का जैसे गुना बनाते हैं वैसे ही 9 दूनी 18, और कितना बच गया 9 और 8 बटा 9 8 72, और सेंटीमीटर है 2 तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, या वर्ग सेंटीमीटर आप हिंदी में चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, 1 नंबर हो गया। अब देखते हैं 2 नंबर। 2 नंबर में देखिए ऊंचाई कितना दिया हो 4 सेंटीमीटर, आधार इसका देखिए जब आधार ये 10 हुआ तो ये भी ऑटोमेटिक 10 हो जाएगा, तो इसको भी लिख देंगे। यहाँ पे देखिए कारण त्रिभुज आकृति जो दिया हुआ है तो उसका क्षेत्रफल निकालना, तो यहाँ पे देखिए ये ऊंचाई 10 है तो ये डायरेक्ट ये ऊंचाई हो जाएगा, और आधार यही सेम रहेगा। जैसे 10 सेंटीमीटर है, सॉरी 4 सेंटीमीटर, तो ये इसका 4 सेंटीमीटर हो जाएगा क्योंकि ये 20 से खिंचा हुआ है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए आधार कितना दिया हुआ है, तो आधार दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ऐसे लिख देंगे 10 सेंटीमीटर। और उसके बाद देखिए ऊंचाई कितना दिया हुआ है, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल,
तो क्या करेंगे 1/2। अब देखिए जैसे कि हम लोग आधार के जगह पर जैसे ऐसे भी लिख सकते हैं QH गुना और ऊंचाई में PS, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे मेरे ख्याल से आधार ऊंचाई जो भी है वो लिख दीजिए। आधार कितना दिया हुआ, सॉरी आधार को आधार ही लिख दीजिए और ऊंचाई को ऊंचाई। तो 1/2 और आधार कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो ऐसे लिख देंगे 10 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितना दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या करेंगे, देखिए ये कटने वाला है, काट देंगे 2 दूना 4, और देखिए 10 दूनी 20, तो 20 सेंटीमीटर है तो 2 से आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आपको ये सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 45 वर्ग सेंटीमीटर। ऐसे लिख देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो दिया है पहले उसको लिख देंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ 45 वर्ग सेंटीमीटर, 45 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर मतलब या वर्ग सेंटीमीटर को हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, CM स्क्वायर, या सेंटीमीटर पर भी स्क्वायर हम लोग चढ़ा सकते हैं। उसके आधार एवं शीर्ष लंब की ऊंचाई, आधार से शीर्ष लंब की ऊंचाई कितना दिया हुआ, तो डायरेक्ट ऐसे ऊंचाई लिख देते हैं। तो ऊंचाई कितना दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, ऐसे लिख देंगे 9 सेंटीमीटर। उसके बाद निकालना क्या आपने को, तो आधार निकालनी है, तो आधार में वाट लगा देंगे, मतलब वाट लिखने का मतलब हुआ आधार ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले देखिए बहुत आसान है, क्या करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे। एक ही फॉर्मूला से देखिए इतना सारा हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं, 2 ही फॉर्मूला इस चैप्टर में के, 2 ही फॉर्मूला मात्र लगा। यहाँ पे देखिए 1/2 और क्या करेंगे आधार अगुना ऊंचाई। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, जो भी दिया हो लिख देंगे 45 वर्ग सेंटीमीटर। तो हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, या वर्ग सेंटीमीटर से वर्ग उसको हटा देंगे 1/2। और आधार कितना दिया हुआ, आधार कुछ नहीं दिया हुआ, यही निकालना था, आधार की जगह पर आधार ही लिख देंगे। और ऊंचाई कितना दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो क्या करेंगे सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या अब देखिए यहाँ पे देखिए 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, 45 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे आधार गुना, तो कितना आ जाएगा 9 गुना 9 सेंटीमीटर गुना आधार, और बट्टे में कितना आ जाएगा 2। अब देखिए क्या करेंगे, बट्टे में कुछ नहीं, तो एक करेंगे। आप चाहो तो यहाँ से भी 9 पचे 45 काट सकते हो, क्योंकि बराबर ऊपर और नीचे में भी हम लोग बराबर से काट सकते हैं, अगर कट रहा है तब। गुना में है यहाँ पर भी गुना, तो एक के साथ देखिए गुना है, ये नहीं कि अगर ये प्लस में रहता है तो आप काट देते। ये आप बनाते बनाते ही सीख जाओगे कौन कटेगा कौन नहीं कटेगा। ये ऐसे अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए अपने को निकालना क्या आधार, तो करेंगे या 9 गुना आधार में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 से गुना करेंगे तो वही, किसी भी चीज को 1 से आप गुना करिए तो वही संख्या आ जाता है। अब देखिए बराबर करेंगे, और 45 को आप 2 से गुना करें, क्रॉस मतलब ये इधर हुआ, ये इसके साथ गुना, ये इसके साथ, और ये इसके साथ गुना। तो 45 सेंटीमीटर स्क्वायर को 2 से करेंगे तो 45 दूनी क्या आता है 90, और सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए आधार निकालनी है, तो आधार ये देखिए 9 गुना में है तो क्या आ जाएगा, नीचे में भाग में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए बट्टे में आ जाएगा भाग, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर से स्क्वायर पहले खाता, और कितना आ जाएगा 9 दह 90, 10 आया, तो कितना आधार कितना आया 10 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे लिख देंगे चूंकि आधार बराबर, इसलिए आधार बराबर 10 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। देखिए जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले उसको लिख लेंगे, और उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल जो फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला लगाने के बाद ऊंचाई ही निकालना, सॉरी आधार ही निकालना, तो आधार की जगह पर कुछ नहीं आधार ही लिख देंगे। उसके बाद जो होता है सॉल्यूशन उसको कर देंगे तो आराम से आंसर आ जाएगा। तो इस तरह आपको ये सॉल्व कर लेनी है। अब क्वेश्चन नंबर 9 बनाते हैं, कह रहा है कि त्रिभुज ABC में BC बराबर कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो ऐसे लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में दिया हुआ क्या क्या है लिख देंगे, BC बराबर कितना है 20 सेंटीमीटर। अब देखते हैं कि क्या कौन है, तो AE कितना दिया हुआ है, AE जो दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। उसके बाद AC कितना दिया हुआ, AC बराबर कितना 28 सेंटीमीटर दिया। तो निकालना क्या है BD निकालना। जैसे देखिए त्रिभुज ABC, तो AE कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा शीर्षलंब हो जाएगा। और और कितना दिया हुआ है BC दिया हुआ, तो BC क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। और AC कितना हो जाएगा, तो एक बार और बनाएंगे, तो मतलब क्या पहले देखिए क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले निकाल लेते हैं, क्षेत्रफल के माध्यम से हम लोग BD ये शीर्षलंब की लंबाई निकाल लेंगे। तो देखिए आराम से इसको बनाते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, AB 1/2 गुना आधार अगुना ऊंचाई, 1/2 गुना आधार। तो ABC में देखिए एक बार आधार का हम लोग सहायता लेंगे, आधार कितना दिया हुआ है BC दिया हुआ है, एक बार आधार इसको अगर बना लेंगे AC को, क्योंकि AC भी दिया हुआ है, क्योंकि देखिए अगर इसको पलट देंगे तो आधार ये बन जाएगा हम लोग, क्योंकि आधार और ऊंचाई के माध्यम से हम लोग क्षेत्रफल
ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1/2 और आधार कितना दिया हो इसमें एबीसी में, तो बीसी दिया हो। एक बार इसको आधार बना लेते हैं। तो बीसी में कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना दिया हो यहाँ पर, तो ऊंचाई देखिए जब ये ए ई हो गया तो ये भी ए ई मतलब जैसे ये देखिए यहाँ पर जो ऊंचाई ए बी दिया हुआ है और ए सी के बराबर हो जाएगा, तो ए कितना दिया हुआ 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए कितना आ जाएगा, दूध है 20 और 14 की गुना करेंगे तो 14 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 14 140 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए एक बार और क्या करेंगे, ये क्षेत्रफल निकल गया। अब इसके माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, बीडी की लंबाई बना लेंगे, बीडी की लंबाई निकाल लेंगे और यहाँ पे एसी को बेस यहाँ पर बना देंगे। अब देखिए फिर क्या करेंगे, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, एबीसी का क्षेत्रफल, एबीसी का क्षेत्रफल में क्या करेंगे 1/2 और आधार में यहाँ पर क्या लिख देंगे एसी, एसी गुना आधार यहाँ पर भी लिख सकते हो। और निकालना क्या है बीडी, क्वेश्चन में भी देखिए कह रहा है बीडी निकालने को, कॉमा दे देंगे यहाँ पर लिख देंगे बीडी बराबर वाट, बीडी ज्ञात करने को कह रहा है। तो इसी तरह आपको लिखना है। तो अब देखिए यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकाले हम लोग, क्योंकि देखिए त्रिभुज एबीसी ही लिया गया तो 140 सेंटीमीटर, और देखिए 1/2 और एसी यहाँ पर कितना लिया हुआ है जिसको आधार हम लोग मानेंगे तो 28 सेंटीमीटर लिया हुआ, और निकालना क्या है बीडी निकालना। अब क्या करेंगे यहाँ पर देखिए 14 ये सॉरी 2 को करेंगे 14 बार में कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग बराबर में है तो काट सकते हैं, या यहाँ पर देखिए 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, या बीडी गुना 10 करेंगे तो ये 14 और 14 है यहाँ पर कितना आ जाएगा 14 एकम 14 और एक यहाँ पे शून्य लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, इस सेंटीमीटर से स्क्वायर खत्म। बराबर किस साइड उस साइड है काट सकते हो, या नहीं तो आप गुना में है तो भाग में ले जा सकते हो। यहाँ पर देखिए जगह का अभाव है इसीलिए मैं यहाँ पर ऊपर में ही कर दिया, तो 10 सेंटीमीटर बीडी की लंबाई हो जाएगा। देखिए कुछ नहीं किए, जो क्वेश्चन में दिया हो बस वही किए। यहाँ देखिए त्रिभुज एबीसी में जो भी दिया हुआ उसको पहले लिख दिए। अब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आप चाहो तो ये फिगर जो है आप ड्रॉ कर सकते हो यहाँ बगल में। ठीक है, तो सेम टू सेम बना देनी है आपको, और यहाँ पर जैसे बीसी दिया हो तो बीसी पर 10 लिख देना। ऐसे आप चाहो तो लिख सकते हो, या नहीं भी लिखोगे तो कोई बात ना हो। उसके बाद ए जो भी दिया हो एसी, तो एक बार क्या किए यहाँ पर समझने में आपको दिक्कत हुआ होगा। यहाँ देखिए यहाँ पर भी क्या निकालना है बीडी निकालना है, तो ये इसका शीर्ष लंब इसका हो गया। यहाँ पर जो छोटा त्रिभुज दिया हो ये इसका शीर्ष लंब हुआ। अगर यहाँ पर बी ए बी है, ए बी यहाँ पर इसका शीर्ष लंब हुआ तो ए ई जितना दिया हो उतना ही शीर्ष लंब इसका ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए छोटा दिया हुआ तो ए बी सी तो बी डी इसका शीर्ष लंब हुआ। और ये पूरा क्षेत्रफल हम लोग निकाले हैं, पूरा का क्षेत्रफल हम लोग निकाल दिए, क्षेत्रफल निकाल दिए, उसके माध्यम से हम लोग जो छोटा जो शीर्ष लंब है ये ऊंचाई जो है उसको हम लोग निकाल लिए उसी के माध्यम से। तो सबसे पहले क्षेत्रफल निकाले, क्षेत्रफल निकालने के बाद फिर से वही त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाले फिर से। तो निकालने के माध्यम से मतलब क्या, यहाँ पे बी डी को रख दिया और बीडी का लंबाई निकालना है तो बीडी यहाँ पे क्षेत्रफल लिख दिए 140 जो आया, क्योंकि देखिए ये पूरा का क्षेत्रफल कितना है 140। जब ये शीर्ष लंब ए ई जितना दिया हो उतना ही ये शीर्ष लंब हो जाएगा, तो ए बी सी हो जाएगा, ए बी सी की क्षेत्रफल ऐसे निकाल दिया हो गया। ठीक है, तो आपको अगर समझ में नहीं आया होगा तो 1-2 बार आप दोहरा के देखिए, उसके बाद समझ में आपको आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। करेक्ट, त्रिभुज एल एम एन एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु मतलब क्या, दो भुजा बराबर होना चाहिए, जिसमें करा कि एल एम और एल एन, यहाँ पे देखिए बगल के जो चित्र दिया हुआ वही दिया हुआ है। एल एम एन एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें एल एम कितना दिया हुआ 5 सेंटीमीटर और एल एन कितना दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, और एम एन क्या दिया हुआ एम एन 6 सेंटीमीटर। तो ये आधार हो जाएगा। ये तो ऐसे इसको ऐसे हम लोग शीर्ष लंब कर सकते हैं। और करा कि यहाँ पर तो बगल के चित्र में भी करा देखने एल एफ, यहाँ पे एल पी कितना दिया हुआ, एल पी मतलब ये शीर्ष लंब हो गया। शीर्ष लंब कितना दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। और यहाँ पे त्रिभुज करा एल एम एन का क्षेत्रफल एन से एल एम की दूरी, एन से और कितना एल एम की दूरी करा, एल एम की दूरी करा निकालने को ज्ञात करे। और त्रिभुज कितना करा की दूरी ऊंचाई की तक की ऊंचाई, सॉरी ऊंचाई और त्रिभुज क्या दिया हुआ त्रिभुज एन क्यू ज्ञात करे। ऊंचाई करा निकालने को एन और क्यू की लंबाई यहाँ पर निकालनी है। तो बहुत आसान है, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ पहले उसको लिख देते हैं। यहाँ देखिए एल एम और बराबर में एल एन कितना बराबर करेंगे 5 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। और उसके बाद एम एन कितना दिया हुआ है, एम एन दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एम एन हो जाएगा आधार और इसको शीर्ष लंब बना सकते हैं, या एल पी देखिए यहाँ पर शीर्ष लंब दिया हुआ है तो यहाँ पे लिख देंगे एल पी बराबर कितना 4 सेंटीमीटर। तो ये शीर्ष लंब हो जाएगा, या बराबर ऊंचाई कर देंगे और इसको हम लोग आधार मान लेंगे। अब इसका देखिए क्षेत्रफल इसी से निकल जाएगा। ये इसका जो साइड जो एंगल दिया हुआ है अलग से वो ऐसे घुमाने के लिए दिया हुआ है, इसे इसका कोई काम होगा नहीं। तो ये एल हो जाएगा, ये एल एम और एल एन दो यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज है। क्वेश्चन में पहले ही बता दिया गया कि समद्विबाहु त्रिभुज है दिया हुआ, तो ऐसे लिख देंगे। तो त्रिभुज कितना का क्षेत्रफल निकालनी है, तो एल एम एन का क्षेत्रफल,
एल एम एन का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 और आधार कितना दिया हुआ है mn और गुना ऊंचाई कितना दिया हुआ एल पी दिया हुआ तो 1/2 और एम एन कितना दिया हुआ 6 सेंटीमीटर और गुना एल पी कितना दिया हुआ 4 सेंटीमीटर देखिए दो ये 6 3 आया तो कितना हो जाएगा 3 चौके 12 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर इसको करेंगे। ठीक है, तो अब ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में करा है कि और किसका करा है कि लंबाई निकालने को पी क्यू जो कि शीर्ष लंब दिया हुआ ऐसे लिख देंगे। फिर से आप देखिए त्रिभुज का क्षेत्र जो हम लोग ऐसे पीछे बनाते आ रहे हैं उसी चीज पे बनाएंगे तो कितना एल एम एन का क्षेत्रफल तो एल एन का क्षेत्रफल तो क्या हो जाए 1/2 और आधार यहाँ पर भी अभी एम एन ही होगा एम एन आधार और ऊंचाई यहाँ पर क्या निकालनी है पी क्यू सॉरी एन क्यू निकालना तो एन क्यू यहाँ पर रख देंगे क्योंकि एन क्यू ही निकालने को कह रहा है क्वेश्चन में। तो यहाँ देखिए त्रिभुज एल एम का क्षेत्रफल क्या निकाले 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बटे करेंगे 1/2 एम पी दिया हुआ है एम पी कितना दिया हुआ है या एम पी यहाँ पे देखिए एल यहाँ पे आधार कितना दिया हो एम एन हो जाएगा आधार यहाँ पर भी एम एन कितना दिया हो 6 सेंटीमीटर पी नहीं दिया हुआ और एन क्यू निकालना है। तो यहाँ पे देखिए 3 चौके सॉरी 2 तिये 6 3 आया तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर और गुना कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर गुना एन तो एन क्यू बट्टे में कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर और कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर तो यहाँ पे करेंगे 3 चौके 12 आ जाएगा 3 चौके 12 तो ये कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर तो 3 सेंटीमीटर होगा एन क्यू तो 3 सेंटीमीटर सॉरी 3 नहीं 4 सेंटीमीटर होगा। यहाँ पे देख लेते हैं। अब जो भी क्वेश्चन में दिया हो सबसे पहले उसको हम लोग लिख दिए लिखने के बाद जो भी होगा ऐसे हम लोग कर सकते हैं और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल एक बार इसको आधार मान लेंगे आधार तो वही सेम रहेगा लेकिन शीर्ष लंब अलग अलग रहेगा तो एक बार शीर्ष लंब ले लेंगे एलपी वाला जो बड़ा वाला है उसको लेके हम लोग को क्षेत्रफल ये निकाल लेंगे। क्षेत्रफल निकालने के बाद जो भी आएगा और फिर से हम लोग को क्षेत्रफल का ही फॉर्मूला लगाएंगे और एक बार ऊंचाई में एन क्यू लेना है क्वेश्चन में वही करा है कि ऊंचाई ही निकालने तो वही फॉर्मूला लगाएंगे और उसी फॉर्मूला पे टोटल सॉल्व हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत आसान है। यहाँ पे देखिए करा नीचे दिए गए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए हम लोग समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पढ़ चुके। क्या होता है आधार गुना ऊंचाई होता है। फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है। तो ये खड़ा देखिए जो है 90 डिग्री पर तो क्या हो जाएगा ये ऊंचाई हो जाएगा। ऊंचाई कितना है 8 सेंटीमीटर और आधार कितना दिया हुआ 10 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे ऐसे समांतर चतुर्भुज समांतर नाम नहीं दिया होता ऐसे लिख देंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल या समांतर यहाँ पर लिख देते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा आधार गुना ऊंचाई और त्रिभुज का क्या होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। त्रिभुज वाला भी है उसको भी देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कितना दिया 10 सेंटीमीटर गुना कितना दिया हो 8 सेंटीमीटर कितना आ जाएगा 10/80 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 10/80 या वर्ग सेंटीमीटर आप लिख सकते हो जैसे कि आपको मालूम हुआ। एक नंबर अब देख लेते हैं। अब 2 नंबर में देखिए 2 नंबर में क्या दिया हो सब ये सेम क्वेश्चन है। ऊंचाई देखिए यहाँ पर क्या होगा 2 सेंटीमीटर और आधार कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर आधार बराबर कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर क्योंकि देखिए नीचे में है तो बेस हो जाएगा। अब देखिए क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा यह लिख देना मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ यहाँ पे आधार और गुना क्या हो जाएगा ऊंचाई हो जाएगा। कितना करेंगे 4 सेंटीमीटर और गुना 2 सेंटीमीटर स्क्वायर तो कितना आ जाएगा 2 चौके 8 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। अब 3 नंबर में क्या करना है देखिए यहाँ पर जो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है तो उसको ऊंचाई ले लेंगे या ऐसे देखिए आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप ऊंचाई किसी को लो लेकिन जो क्वेश्चन में सही दिया हुआ उसको हम लोग ऐसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो एक बार यहाँ पर 3 नंबर देख लेते हैं तो यहाँ पे आधार इसको बना देंगे तो यहाँ पे देखिए आधार बराबर कितना है 2.4 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना दिया हुआ 3 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 1/2 नहीं सॉरी ये चतुर्भुज का दिया हो कितना 2.4 और गुना कितना दिया हो 3 सेंटीमीटर तो क्या कर लेंगे इसको हम लोग गुना कर लेंगे। तो हो सकता है आंसर में कुछ यहाँ पे डिफरेंट हो सकता है क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा अलग अलग है दिया हुआ। यहाँ देखिए 3 चौक 12 3 दूनी 6 7 कितना आ जाएगा 7.2 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा 7.2 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर क्योंकि ये यहाँ पर भी सेंटीमीटर यहाँ पर भी सेंटीमीटर तो वही ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। बस फॉर्मूला लगाना यहाँ पर ना कुछ मेरे को लगता है कि क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक किया हुआ इसीलिए आंसर ये नहीं मिला होगा आपका। ठीक है, तो ऐसे कोई ज़्यादा टेंशन नहीं ले लें। कभी कभार हो जाता है कि आंसर नहीं मिले मेरे से भी गलती हो सकता है जो किताब प्रिंट करते हैं उससे भी मतलब जो टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है तो इतना दिल पे नहीं लेना है कि गलती हो गया। ठीक है, तो एक आध दो हो सकता है इतना ज़्यादा बना देखिए जो हम लोग सही बनाए हैं उस पर आप लोग को ध्यान नहीं जाता। अगर कुछ गलती बना दिए तो आपको उसको
बात को भतंगर बना देते हैं। तो इतना ये नहीं करना, दिल पे नहीं लेना है कि गलती हो गया, ये कभी कभार हो जाता है, मिस्टेक किसी से भी हो सकता है। तो आधार इतना लेना है और ऊंचाई इतना लेना है, तो कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 1 7 और गुना ऐसे हम लोग पॉइंट वाला कर देंगे तो ये इसका आंसर हो जाए। यहाँ पर देखिए लगता है कि मेरे को कुछ क्वेश्चन में ही गलती दिया हुआ है, इसीलिए शायद आंसर ये नहीं मिला होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का 1 नंबर, यहाँ पर भी वही दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए उसका भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो यहाँ पे आधार कितना हो जाएगा, ऐसे लिखते हैं आधार बराबर 8 सेंटीमीटर। किसी का नाम नहीं दिया, जैसे PQRS नाम आप चाहो तो दे सकते हो अपना मन से, लेकिन नहीं दिया हुआ तो छोड़ दीजिए, कितना उतना माथा नहीं लगाना। 3 चौक 12 ये आ जाएगा इतना, सॉरी 4 पॉइंट इतना आया। अब उसके बाद क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई हो जाएगा। कितना ऊंचाई, तो ऐसे ऊंचाई इसको लिख देंगे। तो 1/2 आधार कितना दिया हुआ 8 सेंटीमीटर और गुना ऊंचाई कितना दिया हुआ 4.5 सेंटीमीटर। तो देखिए जो सिंपल में कट रहा है इसको काट देंगे और यहाँ पे देखिए हम लोग 4.5 को 4 से गुना कर लेंगे। तो 5 चौके 20, 20 को शून्य बाकी 2 और 4 चौके 16, 2 18, तो कितना है 18। पॉइंट के बाद शून्य नहीं देंगे तो कितना आ जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, या वर्ग सेंटीमीटर आप चाहो तो लिख दो। ठीक है, आप फिगर भी बना सकते हो, ऐसे फिगर नहीं बनाना कोई ज़्यादा जरूरी है नहीं। अब देखिए आगे इसको बनाते हैं। अब देखिए 2 नंबर बनाते हैं। यहाँ पर दिया हुआ, यहाँ पर देखिए शीर्ष लंब कितना हो जाएगा या ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो ऊंचाई हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर कर देंगे। और आधार कितना हो जाएगा, देखिए आधार जो इसको मान लेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ 90 डिग्री कोण जो बना रहा है उसको हम लोग ऊंचाई लेते हैं हमेशा, तो ये आधार हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए 90 डिग्री कोण बना रहा है, यहाँ पर देखिए आधार कितना हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो आधार ऐसे गुना में है तो आधार ऊंचाई आप किसी को भी बना सकते हो, लेकिन जो एक्चुअल में सही है उसको ही आपको कंसीडर करना है। गुना में है तो आंसर आ जाएगा आपका, इसमें कोई शक नहीं है कि आंसर नहीं होगा, आंसर आ जाएगा। आधार और ये कितना है ऊंचाई है, कितना दिया 1/2, आधार कितना दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना दिया हुआ 3 सेंटीमीटर। तो आप देखिए इसको काट लेंगे, 2 तिये 6 और यहाँ पे गुना कर लेंगे, 3 तिये 9 आ जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए इसको 2 नंबर हो गया, अब 3 नंबर कर लेते हैं। 3 नंबर यहाँ पे देखिए इसमें कितना दिया हुआ है, ऊंचाई कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और आधार कितना दिया हुआ, आधार 5 सेंटीमीटर। अब उसके बाद वही फॉर्मूला लगाएंगे, क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई कर लेंगे। तो 1/2 आधार कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना दिया हुआ 4 सेंटीमीटर। अब देखिए 2 से 5 तो कटेगा नहीं, 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 आया, 2 पचे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। इसी पर देखिए ये बन जाएगा आपका, ये खुद करना है। यहाँ पर देखिए ये शीर्ष लंब कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर और आधार 3 सेंटीमीटर, और इसी फॉर्मूला पर 1/2 आधार गुना ऊंचाई, और कमेंट में बताना है कि इसका आंसर ये आया। इस तरह आपको लिखना, क्वेश्चन नंबर 12 का 4 नंबर आंसर इतना आया। ठीक है, इस तरह आपको लिखना। देखिए अब देखिए वीडियो देखने से आपको सीखने को नहीं मिलेगा, आप जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं आप सीखोगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस भी साथ साथ करते रहना, भले मिलाने के लिए आप ऐसे कर लो, मतलब वीडियो देखो, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक सीखोगे नहीं। तो ये आपके लिए ये काम है, ये आप कर लेना। ठीक है, आप होमवर्क इसको समझ लो। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो चुका है। कहीं भी दिक्कत है तो कमेंट में पूछिए, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।